हे गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 3 स्टैक एंड क्यू। और स्टैक और क्यू में हमने स्टैक को स्टार्ट कर लिया था और अभी स्टैक को ही कंटिन्यू करेंगे और एक और टॉपिक जानेंगे स्टैक में, जो कि है मेरा स्टैक परमुटेशन। ये स्टैक परमुटेशन क्या होता है वो जानेंगे और इसके ऊपर एक हम प्रूफ देखेंगे जो ये स्टैक परमुटेशन का ये फार्मूला कैसे आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैक परमुटेशन का मतलब सिंपल सा मतलब होता है क्या, इंसर्शन ऑर्डर इज फिक्स। स्टैक परमुटेशन का सिंपल सा मतलब है मेरा इंसर्शन ऑर्डर फिक्स। इंसर्शन ऑर्डर फिक्स करने का मतलब क्या है, एक मेरा कोई एलिमेंट दिया रहेगा और कहेगा इस एलिमेंट को पहले इंसर्ट करो, मीन्स इस एलिमेंट को पहले पुश करो, फिर इसके बाद इस एलिमेंट को पुश करो, फिर इस एलिमेंट को पुश करो। जो भी एलिमेंट का सीक्वेंस रहेगा उसमें हमारा जो इंसर्शन ऑर्डर है वो फिक्स रहेगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले, तो अगर मान लेते हैं 5 यहाँ पर दिए और 7 और 3 और बोलेंगे इस ऑर्डर में हमको इंसर्ट कर दो, तो ये इंसर्शन ऑर्डर फिक्स है, जब पहले 5 ही इंसर्ट होगा, उसके बाद 7 ही इंसर्ट होगा, उसके बाद 3 ही इंसर्ट होगा। ऐसे नहीं करना है, जब पहले 3 को इंसर्ट कर देना उसके बाद 7 को। जो ऑर्डर में दिया गया है इसी ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हमको इंसर्ट करना है सबको। तो इंसर्शन ऑर्डर फिक्स करने का मतलब ये है, इस ऑर्डर में ही हम इंसर्ट करेंगे तो करेंगे। ओके, बट क्या है, इंसर्शन ऑर्डर फिक्स हो गया, लेकिन बट यू कैन चेंज पॉप ऑर्डर एनी टाइम। अब इसका मतलब क्या है, यू कैन पॉप एनी टाइम। यहाँ पे इसका मतलब ये है, जैसे हम इंसर्शन ऑर्डर में तो फिक्स कर दिए, लेकिन अगर मान लेते हैं हमको पॉप करना है, जैसे मान लेते हैं हम 5 इंसर्ट किए, अब हम चाहेंगे 5 को भी पॉप कर ले तो पॉप कर सकते हैं, क्योंकि हम पॉप कोई भी टाइम पे कर सकते हैं, एनी टाइम हम पॉप कर सकते हैं। लेकिन इंसर्शन ऑर्डर फिक्स रहेगा जी, इसके बाद यही इंसर्ट होगा। ठीक है, पॉप हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है पॉप के साथ। तो हम 5 को चाहेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हो सकता है तो हम यहाँ से डिलीट कर दें, या तो हम इसको 5 को मेंटेन रख सकते हैं। उसके बाद 7 को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, फिर हम चाहेंगे तो 7 को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 3 को इंसर्ट करेंगे, तो हम 3 को इंसर्ट करेंगे तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पॉप कभी भी किसी टाइम भी कर सकते हैं, जब मेरा स्टैक में उस एलिमेंट प्रेजेंट है तो। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे इसका मतलब तो समझ गए, इंसर्शन ऑर्डर फिक्स बट यू कैन चेंज। यहाँ पे जो भी मेरा है पॉप ऑर्डर कभी भी हम कर सकते हैं उसके साथ। ओके, तो स्टैक परमुटेशन का सिंपल सा मतलब आपको क्लियर हो गया। कभी कभी इससे क्वेश्चन भी पूछ दिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, तो इसलिए इस टॉपिक को भी करना जरूरी है। ओके, तो इंसर्शन ऑर्डर मेरा फिक्स रहेगा और यहाँ पे जो पॉप का ऑर्डर होगा, डिलीट का ऑर्डर होगा, वो कभी भी कभी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, n इक्वल्स टू 3। मतलब हम 3 एलिमेंट के लेते हैं और 3 एलिमेंट से हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला को जनरलाइज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम n इक्वल्स टू 3 लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 हम 3 एलिमेंट लिए। 1 2 3 हम यहाँ पे 3 एलिमेंट ले, आप 2 एलिमेंट लीजिए, 4 एलिमेंट लीजिए, जितना भी लीजिए उतना आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 एलिमेंट के लिए कर रहे हैं। तो 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 3। अब यहाँ पे 1 2 3 जो हम लिए हैं, इसका मतलब ये है, ये जो मेरा इंसर्शन ऑर्डर है वो फिक्स रहेगा। इंसर्शन ऑर्डर जो है, इंसर्शन ऑर्डर फिक्स मीन्स हमारा दो पहले, सॉरी 1 पहले आएगा, फिर उसके बाद 2 आना चाहिए, उसके बाद 3 आना चाहिए। ये इस टाइप इस ऑर्डर में हम क्या करेंगे, इंसर्टिंग जो मेरा है वो करेंगे। तो इंसर्शन ऑर्डर मेरा क्या हो गया, फिक्स हो गया। और लेकिन हम डिलीट कोई भी ऑर्डर में कर सकते हैं। जब हम डिलीट कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम कितना टाइप से डिलीट कर सकते हैं। ये तो होगा, कितना टाइप से डिलीट करने का मतलब, जैसे मान लेते हैं हम इंसर्ट तो कर रहे हैं 1 2 3, 1 2 3 को हम इंसर्ट कर रहे हैं। अब इस 3 में कितना परमुटेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है जो हम पहले किसी को डिलीट करें। इतना तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो हो सकता है ना। तो इसमें कितना परमुटेशन, मतलब कितना तरीका से हम डिलीट कर सकते हैं इसको, तो आप पढ़े होंगे, पहले फार्मूला पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो अभी जान लीजिए। जब हम मेरा कोई कोई भी यहाँ पे कितना परमुटेशन से हम इसको कर सकते हैं अरेंज, वो निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल साइज जितना एलिमेंट रहता है उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल टाइप से हम इसको अरेंज कर सकते हैं आपस में। ओके, तो किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो 3 फैक्टोरियल कैसे आया समझ में आ गया। ये तरीका है, ये फार्मूला होता है, जब मेरा n कोई ऑब्जेक्ट रहता है और उसको कितना तरीका से हम अरेंज कर सकते हैं वो देखने का, तो उसको n फैक्टोरियल से करते हैं। ठीक है, अब फैक्टोरियल निकाल लिया, आई होप आप लोगों को आता ही होगा। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लेंगे तो 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। फैक्टोरियल निकालने आपको आता होगा। ठीक है, नहीं आता है तो कोई और एक वीडियो देख लीजिए फैक्टोरियल के ऊपर, क्योंकि फैक्टोरियल निकालने के लिए यहाँ पे यूज पड़ेगा। ओके, तो फैक्टोरियल निकालिए, 3 फैक्टोरियल मेरा आया। यहाँ 3 के इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे मेरा 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम 3 लिए, 3 फैक्टोरियल 6, तो यहाँ पे टोटल 6 पॉसिबिलिटी आया। 6 पॉसिबिलिटी के कारण हम इसको क्या कर सकते हैं, 6 पॉसिबिलिटी से इसको हम क्या कर सकते हैं, आपस में अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 है, तो पहला तो मेरा तरीका होगा 1 2 3 को ही कर देंगे। जैसे हम पहले 1 2 3 इंसर्ट किए, तो जिस ऑर्डर में हम इंसर्ट किए उसी ऑर्डर में डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, 1 पॉप किए, 1 को डिलीट कर सकते हैं, तो 2 तो फिर 2 को डिलीट, फिर 3 तो 3 को डिलीट कर देंगे। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है,
हम 1 2 3 को तो इंसर्ट कर दिए, लेकिन हम यहाँ पे पहले 1 को पॉप करेंगे, फिर 3 को पॉप करेंगे, फिर 2 को पॉप करेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है पहले हम 2 को पॉप करें। यहाँ पे हम बस पॉप का ऑर्डर देख रहे हैं, मेरा इंसर्शन ऑर्डर फिक्स है, इंसर्शन ऑर्डर कोई चेंज नहीं है। जो भी ऑर्डर चेंज होगा वो मेरा पॉप का ऑर्डर चेंज होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉप का सीक्वेंस देख रहे हैं बस। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, 3 3 1 2, उसके बाद 3 2 1। तो ये टोटल 6 पॉसिबिलिटी होगा। 6 पॉसिबिलिटी जिसके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम यहाँ पे पॉप ऑर्डर का सीक्वेंस लिखे हैं। 6 पॉसिबिलिटी है, देखिएगा कोई पॉसिबिलिटी एक दूसरे से मैच नहीं करा, सब अलग अलग है। और इसके बाद आप कोई पॉसिबिलिटी अगर लिखते हैं 3 एलिमेंट के लिए तो वो किसी न किसी से मैच हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा वो 6 पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी लिख लिए, लेकिन यहाँ पे जो हम लिखे हैं क्या ये सभी पॉसिबल है? ये जो भी यहाँ पे लिखे हैं क्या सभी पॉसिबल है? यहाँ इसके बाद ये डिलीट हो सकता है? तो अब उसी को यहाँ पे हम देखते हैं, स्टैक परमुटेशन तो यहाँ पे चल रहा है। अब इसी को हम देखेंगे इसमें से कौन सा पॉसिबल है, और उसके बाद हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे या कितना स्टैक परमुटेशन वैलिड है। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। जो पहला मेरा है पास है, इंसर्शन ऑर्डर तो 1 2 3 है, लेकिन पॉप ऑर्डर भी यहाँ पे हम लिए हैं 1 2 3। तो पहला मेरा क्या है, पुश ऑर्डर, मतलब इंसर्शन ऑर्डर मेरा 1 2 3 है, और पॉप ऑर्डर भी हम लिए हैं 1 2 3। तो देखते हैं मेरा 1 2 3 के ऑर्डर में हम उसको पॉप कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टैक बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह चाहिए होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा मेरा पुश ऑर्डर क्या है 1 2 3। तो सबसे पहले स्टैक मेरा क्या रहेगा, सबसे पहले स्टैक मेरा एम्प्टी है। सबसे पहले स्टैक मेरा एम्प्टी है। उसके बाद हमको 1 को पुश करना है, तो 1 को पुश कर देते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 को पुश करना है। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे लिखिएगा पुश 1 करके आप लिख दीजिएगा, एरो के ऊपर पुश 1, और तब यहाँ पे आप इस प्रकार से करिए। तो हम 1 को पुश कर देते हैं, 1 को पुश कर दिए फिर। ठीक है, जो भी काम होगा टॉप पे होगा, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। 1 को पुश कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा पुश हम 1 कर दिए हैं, तो पॉप, यहाँ पे पॉप ऑर्डर में बोल रहा है 1 को पॉप करना है। तो यहाँ पे मेरा टॉप पे अभी क्या है 1। तो 1 को हम अगर पॉप करना चाहेंगे तो भी पॉप हो सकता है, तो चलिए 1 को पॉप कर देते हैं। यहाँ से हम क्या किए हैं, अब यहाँ से पुश यहाँ पे पॉप कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे पॉप कर देंगे तो 1 मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे लिख ही देते हैं गाइस। यहाँ पे हम लिख देते हैं पुश किए हैं और यहाँ पे पॉप किए हैं। ठीक है, पुश 1 यहाँ पे आप लिख देते हैं थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे ऐसा ना लगे जहाँ क्या कर दिए हैं पता नहीं चल रहा है। पुश 1, और यहाँ पे पॉप, पॉप में तो आपको मालूम ही होगा यहाँ पे कुछ लिखने का जरूरी होता नहीं है, तो पॉप कर दिए। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा पहला हम पॉप करना चाहें तो पॉप, पहला पॉप हो गया है। ओके, अब यहाँ पे चलिए अगला में देखते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला मेरा क्या करना है, 2 को पुश करना है। पुश ऑर्डर यहाँ पे देखिएगा, पुश ऑर्डर पहले 1 ही पुश किया, उसके बाद 2 पुश करना है। तो पुश कर देते हैं 2 को, यहाँ पे लिख देते हैं पुश 2। 2 को पुश कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 को पुश कर दिए। जब 2 को पुश कर दें तो यहाँ पे हम मिलाएंगे आप पॉप ऑर्डर में, जो हम 2 को पॉप कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए 1 को पॉप कर दिए, तो 1 के बाद 2 ही को पॉप करना है, तो 2 तो यहाँ पे है ही, तो 2 को पॉप कर देते हैं। तो 2 को गाइस पॉप कर देते हैं, 2 को पॉप कर देते हैं। आई होप आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा जो बोल रहे हैं उसको मैनेज करिए। ओके, यहाँ पे हम 2 को पॉप कर दिए, अभी भी स्टैक मेरा क्या हो गया, खाली हो गया। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 को इंसर्ट करना है, तो 3 को इंसर्ट कर देते हैं। 3 को इंसर्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे पुश 3, और उसका पॉप करना है, क्योंकि पॉप ऑर्डर में क्या है, लास्ट में 3 ही है, तो यहाँ पे पॉप कर देते हैं। तो यहाँ मेरा देखिएगा पॉप ऑर्डर हम 1 2 3 के ऑर्डर में इसको पॉप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे किए हैं वो मालूम चल गया। तो देखिए कि सबसे पहले हम पुश किए 1 को, तो 1 को पुश किए, उसके बाद पॉप किए 1 को, तो पॉप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉप कर दिए। फिर पुश किए 2 को, पॉप कर सकते हैं 2 को। फिर यहाँ पे 3 को पुश किए, 3 को पॉप कर सकते हैं। तो मेरा जो पुश ऑर्डर है और पॉप ऑर्डर है, दोनों ये वैलिड है। इसमें हम इस ऑर्डर में पुश कर सकते हैं और इस ऑर्डर में पॉप भी कर सकते हैं। ओके, तो पहला मेरे पास वैलिड हो गया, पहला मेरे पास वैलिड हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं इसको, उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिएगा मेरा पुश ऑर्डर जो है 1 2 3 है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिक्स रहेगा। और यहाँ पे पॉप ऑर्डर जो है अब दूसरा दे रहे हैं, ये पहला तो हो गया, अब दूसरा देख रहे हैं, दूसरा मेरा 1 3 2। तो 1 3 2 हम यहाँ पे इस ऑर्डर में हमको क्या करना है, पॉप करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टैक तो एम्प्टी रहेगा, स्टैक मेरा पहला गया है एम्प्टी। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम पुश करते हैं। पहले 1 को पुश करना है, क्योंकि पुश ऑर्डर में पहला 1 है, तो 1 को पुश कर दिए। फिर यहाँ पे क्या करना है आगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे पॉप ऑर्डर में क्या है 1 है, तो 1 को हम क्या किए हैं, पॉप। यहाँ पे 1 को पुश कर दिए थे, यहाँ पे हम पॉप कर देते हैं। तो 1 मेरा था, तो यहाँ पे पॉप हो गया, वो हट गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं, तो उसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर में क्या है 2, तो 2 को हम यहाँ पे पुश कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं
पुश टू, दो को पुश करते तो यहाँ पे दो आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पॉप ऑर्डर में यहाँ पे हम तीन को, दो के बाद दो को पॉप नहीं करना है, तीन को पॉप करना है। तो तीन को पॉप करना है तो स्टैक में तीन तो रहना चाहिए ना, तो तीन रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और इंसर्ट करेंगे इसमें। यहाँ पे अगला मेरा इंसर्ट करेंगे थ्री को, क्योंकि दो के बाद तीन को इंसर्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे दो था और इसके बाद तीन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप पे मेरा क्या है थ्री, तो अब थ्री को तो हम पॉप कर सकते हैं, तो थ्री को यहाँ पे पॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉप, तो पॉप करेंगे थ्री को तो यहाँ पे सिर्फ टू बचेगा, मेरा थ्री हट गया। अब यहाँ पे फिर से थ्री के बाद क्या है, टू को पॉप करना है, तो टू मेरा ऑलरेडी है टॉप पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और पॉप को हम करेंगे और उसके बाद मेरा स्टैक खाली हो जाएगा और दो को भी पॉप कर सकते हैं। तो वन, वन के बाद हम पॉप किए, फिर वहाँ पे टू को पॉप इंसर्ट किए, फिर पुश किए थ्री को, फिर पॉप पॉप। तो इस ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं, तो ये भी स्टैक परमुटेशन मेरा वैलिड है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेम इसको देख सकते हैं, तो सेम पहले हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली स्टैक एम्प्टी पे आए, पहले क्या है, स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम पुश कर रहे हैं वन को पुश कर रहे हैं, तो पुश कर दे रहे हैं। ठीक है, एक नहीं समझ में आया, दूसरा नहीं समझ में आया, यहाँ पे तीसरा पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, वन को पहले इंसर्ट कर देते हैं, क्योंकि इंसर्ट ऑर्डर फिक्स है, वन का इंसर्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टू को पॉप करना है, वन को पॉप नहीं करना है, एक बार और यहाँ पे क्या करेंगे, पुश करेंगे किसको, अपना दूसरा एलिमेंट जो कि दूसरा है उसको पॉप कर दिए, सॉरी पुश कर दिए। उसके बाद यहाँ पे वन था, यहाँ पे टू आ गया। अब यहाँ पे वन टू थ्री में वन टू मेरा स्टैक में है। अब यहाँ पे पॉप में देख सकते हैं, दो को पॉप कर सकते हैं, तो दो को पॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पे पॉप कर देते हैं, पॉप कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो को पॉप कर दिए, तो अगला मेरा क्या है, वन को पॉप करना है। तो यहाँ पे वन वैलिड है, तो वन को भी पॉप कर देते हैं, तो एक बार और पॉप परफॉर्म कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरा वन भी हट गया, तो यहाँ पे स्टैक मेरा भी एम्प्टी है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं अब यहाँ पे तीन को हमको पॉप करना है, तो तीन को इस पहले इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीन को पुश थ्री, थ्री को इंसर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे तीन को इंसर्ट कर दिए। उसके बाद तीन को पॉप कर देते हैं, तो यहाँ पे पॉप कर देते हैं तीन को, तो मेरा ये भी मेरा वैलिड है। ये भी जो स्टैक परमुटेशन है, ये भी स्टैक परमुटेशन मेरा वैलिड है। ओके, यहाँ पे प्रूफ दे रहे हैं आपको किस प्रकार से वैलिड है। पहले हम पुश किए वन को, फिर पुश किए टू को, फिर पॉप किए, फिर पुश किए थ्री को और यहाँ पे पॉप कर दिए। तो इस ऑर्डर में आप करेंगे तो ये भी स्टैक परमुटेशन मेरा वैलिड है। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम सबसे पहले क्या है, स्टैक मेरा एम्प्टी है, तो यहाँ पे एम्प्टी, फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं वन को। तो वन को पुश किए तो मेरा स्टैक में वन हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा, हमको दो को पॉप करना है, तो दो तो यहाँ पे रहना चाहिए, तो यहाँ पे एक बार और कर देते हैं पुश दो, तो यहाँ पे वन था और यहाँ पे अब दो हो गया। ठीक है, तो दो को पॉप कर देते हैं आप, यहाँ पे पॉप, तो पॉप कर दिए दो को, तो यहाँ पे वन बचा। उसके बाद थ्री को करना है ना, तो थ्री को करना है, तो थ्री को इंसर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं पुश थ्री, थ्री को पुश कर देते हैं, तो यहाँ पे वन था और यहाँ पे थ्री था। अब दो बार लगातार हम पॉप परफॉर्म कर देते हैं, तो यहाँ पे पॉप परफॉर्म करेंगे तो पहले वन बचेगा, फिर यहाँ पे पॉप करेंगे, तो यहाँ पे मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो ये इस ऑर्डर में भी हम इसको कर सकते हैं, तो ये भी स्टैक परमुटेशन मेरा वैलिड स्टैक परमुटेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टैक परमुटेशन में ये है, क्योंकि ये स्टैक परमुटेशन वैलिड नहीं होगा। कैसे वैलिड नहीं होगा उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पुश करना है वन को। तो स्टैक मेरा सबसे पहले क्या है, अभी एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है। हमको पुश करना है वन को, क्योंकि स्टैक में डिलीट करने के लिए कुछ रहना ही चाहिए। यहाँ पे हम करते हैं पुश, वन को पुश किए, तो वन को पुश किए तो ये बना वन आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा, तीन को हमको क्या करना है, पॉप करना है, तो तीन यहाँ पे रहना भी तो चाहिए। तो तीन यहाँ पे लाते हैं, तो तीन लाने के लिए हमको जो स्टैक का पुश यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो वन के बाद दो ही आ सकता है इसमें, तो दो ला देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर फिक्स है इसका। फिर यहाँ पे हमको तीन लाना है, तो यहाँ पे फिर पुश करते हैं फिर थ्री को, तो यहाँ पे तीन आ गया, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू और यहाँ पे थ्री, तीन आ गया। और उसके बाद यहाँ पे तीन को हमको पॉप करना है, तो तीन को पॉप कर देते हैं। पॉप करना है तो तीन को यहाँ पे पॉप करते हैं, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है और यहाँ पे तीन को पॉप कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, तीन के बाद बोल रहा है ये वन को पॉप करने के लिए, तीन के बाद बोल रहा है वन को पॉप करने के लिए, और टॉप पे मेरा क्या है, टू है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आ गया एरर, यहाँ पे आ गया एरर, मतलब ये स्टैक परमुटेशन मेरा वैलिड है नहीं है। मतलब तीन के बाद वन पॉप हो ही नहीं सकता, क्योंकि वन है ही नहीं यहाँ। जब इंसर्शन ऑर्डर ये है और इस तरीके से पॉप करना चाहिएगा, तो ये वैलिड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं वन को पॉप करने के लिए, लेकिन यहाँ पे टॉप पे मेरा क्या आ रहा है, टू आ रहा है। वन टॉप पे आ ही नहीं रहा है, जो हमको उसको डिलीट करना है। आप कहिएगा कोई और यहाँ पे तरीका कर सकते हैं, कोई और तरीका आप करके देख लीजिए, मेरा ये वैलिड आएगा ही नहीं आपको। कभी ये डिलीट नहीं होगा तो कभी वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये स्टैक परमुटेशन वैलिड नहीं है, नॉट अ वैलिड स्टैक परमुटेशन। तो यहाँ पे पहला स्टैक परम्यूटेशन मेरा वैलिड नहीं है इसमें से। यहाँ पे स्टार लगा दिए हैं और यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से हम किए तो यहाँ पे एरर आ गया है। ठीक है, इसको पढ़ा लिखा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिलीट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो स्टैक परम्यूटेशन ये वैलिड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, इस ऑर्डर में हम जो मेरा छठा है, ये सब ऑलरेडी हम देख लिए हैं एक एक करके। और यहाँ पे इसमें देखिएगा, इसमें मेरा स्टैक परम्यूटेशन वैलिड नहीं था पांचवा में, और छठा आप देख लेते हैं। तो छठा में यहाँ पे देखिएगा,
पुश करते हैं सबसे पहले, ये मेरा सबसे पहले एम्प्टी है, तो एम्प्टी के बाद मेरा 1 को पुश कर देते हैं, फिर 1 को हम डिलीट कर देते हैं, तो 1 को डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरा क्या है, एम्प्टी, सबसे पहले एम्प्टी, फिर यहाँ पे हम क्या है पुश किए हैं 1 को, तो 1 को पुश कर देते हैं, फिर हमको पुश करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 डिलीट करना है तो 3 हमको तो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर देते हैं फिर से पुश 2, तो पुश 2 कर देते हैं 1 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे हमको 3 पुश करना पड़ेगा, तो पुश कर देते हैं 1 2 और 3। ठीक है, हमको क्या उसके बाद अपोजिट में सबको पॉप कर देना था, एक बार पॉप ओपन करते हैं, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ से हम पॉप ओपन करते हैं, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ से पॉप ओपन कर देते हैं, मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो इस ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं, इस ऑर्डर में भी मेरा पॉप हो सकता है। ठीक है, देखिएगा पुश 1 पुश 2 पुश 3 पॉप पॉप पॉप, तो इस ऑर्डर में करिएगा तो आपको ये वाला पॉप ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 6 केस मेरा बना, 6 पॉसिबिलिटी में मेरा एक पॉसिबिलिटी जो था, एक पॉसिबिलिटी मेरा यहाँ पे नहीं आया, मतलब ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे एक जनरलाइज फार्मूला हम बना सकते हैं क्या, टोटल वैलिड स्टैक परमुटेशन इज 2n सी एन बाई एन प्लस वन, 2n बाई एन प्लस वन, इसको बोलते हैं कैटालन नंबर हो जाता है। इसका नाम जो है वो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसका बोलते हैं कैटालन नंबर। ठीक है, अब इसे यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं अपना, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 3 है, क्योंकि 3 एलिमेंट्स लिए हैं, 3 एलिमेंट, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तो 2 इंटू 3 C3/3+1, यहाँ पे 6 C3/4। जब इसको अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 C3 को सॉल्व करते हैं, 6 × 5 × 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई नीचे 3 है तो 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 6 - 3 तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइड बाई 4, तो ये 3 से ये 3 कट गया, ये फैक्टोरियल वाला, और ये 3 फैक्टोरियल से ये कट गया, और ये 4 से ये, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा आंसर 5। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल 6 पॉसिबिलिटी में से 5 पॉसिबिलिटी मेरा सही है, और एक पॉसिबिलिटी में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीका से कैटालन नंबर से हम यहाँ पे टोटल स्टैक परमुटेशन कितना पॉसिबल है वो निकाल लेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने स्टैक परमुटेशन को डिटेल में देख लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अगले बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।